तो दोस्तों हरिद्वार में अब हमारा अगला पड़ाव है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। हमारा आज का स्टे इसी यूनिवर्सिटी में है। तो यहाँ से अब हम यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे और जो यहाँ पर गेस्ट हाउस है यूनिवर्सिटी का, उसमें रूम बुक करके वहीं पर रहेंगे। तो आइए चलते हैं यूनिवर्सिटी में, अपना रूम लेते हैं और आपको मैं यूनिवर्सिटी का एक छोटा टूर भी दूंगा। जय सर। तो दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं गुरुकुल कांगड़ी के गेस्ट हाउस में और यहाँ पर हमने रूम्स ले रखे हैं, जो कि आपको यहाँ मेरे साइड में दिख रहे होंगे। ये रूम है। अभी मैं आपको रूम का भी टूर दे दूँगा। जगह बहुत अच्छी है। गुरुकुल कांगड़ी जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत फेमस है। एक हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ करती थी पहले, और बहुत खूबसूरत है। गार्डनिंग बहुत अच्छी कर रखी है। यहाँ पर बेंचेस आपको दिख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत से बेंचेस हैं। तो अब मैं आपको इसके और इलाकों का भी पूरा का पूरा टूर देता हूँ, दिखाता हूँ। वैसे आज संडे है तो इस वजह से मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर क्लोज्ड हैं, बिकॉज जैसे यूनिवर्सिटी संडे के दिन बंद रहती है, तो उस वजह से म्यूज़ियम और जो यहाँ पर और भी कई चीज़ें वो भी बंद हैं। पर मैं आपको फिर भी एक तरीके से उनके बारे में दिखा दूंगा। और जो हम पहले भी यहाँ पर आए थे तो उसके कई सारे ऐसे शूट्स बचे हुए थे, तो वो भी मैं आपको साइड में वीडियो के दिखा दूंगा। तो चलिए मेरे साथ गुरुकुल कांगड़ी को घूमते हैं। तो ये यहाँ का गेस्ट हाउस है गुरुकुल कांगड़ी का। ये गेस्ट हाउस है और ये केवल यहाँ के जो मेजॉरिटी लोग हैं उन्हीं को जो यहाँ पर वर्क करते हैं वही यहाँ पर रह सकते हैं और उसी तरह के गेस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। इसका रेंट काफ़ी सस्ता है। ये लगभग 700-800 रुपये का हमें यहाँ पर मिला है और हमारे भी यहाँ पर नोन रहते हैं, इस वजह से हमें ये चीज़ मिल पाई है। रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, एयर कंडीशन है, लाइट वाइट सब अच्छी है। ये वॉशरूम भी है, यहाँ पर वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है और टीवी सब चीज़ें यहाँ पर फैसिलिटीज़ पूरी हैं। और रात के समय यहाँ पर हम आपको यहाँ का जो सात्विक खाना मिलता है, बहुत अच्छा खाना जो मिलता है, बेसिक होता है, शुद्ध खाना होता है, जो यहाँ स्टूडेंट्स या गेस्ट या कई से लोग खाते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब आपको गुरुकुल कांगड़ी के बाकी चीज़ों को भी दिखाते हैं। ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है। मैं जब भी हरिद्वार आता हूँ यहीं के गेस्ट हाउस में रहता हूँ। आपको यहाँ की जो पुरानी इमारतें हैं वो देख के पता चल रहा होगा कि ये कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। सामने ही इसका पुरातत्व संग्रहालय है, ये हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है। और यहाँ पर जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं या जिनको आर्ट्स की स्टडी करनी है उनके लिए ये म्यूज़ियम है। और यहाँ पर कई सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जिसको आप देख सकते हैं और यहाँ के पुराने आप कल्चर या पुराने इंडिया के बारे में आप जान सकते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है ये आर्य समाजियों द्वारा बनाई गई थी, इसलिए यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, उनसे जुड़ी भी कई चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये इस समय क्योंकि संडे है तो बंद है। वैसे मैं कोशिश करूँगा पुराने पिक्चर्स ढूंढ के या वीडियोस ढूंढ के आपको ये जगह दिखाने की, पर आप देख सकते हैं पुरातत्व संग्रहालय और उसके आसपास की सारी प्राचीन इमारतें। ये प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग। यहाँ बाहर भी आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी पुरानी। ये देखिए, ये सारा प्राचीन ये चीज़ें, सिंहासन इसमें लिखा हुआ भी है, लॉ एंड पेडेस्टल सिंहासन ये बना रखा है। ये शिवलिंग है, इनके कितना पुराना है, कितने मीटर का है, अर्ली मिडिवल टाइम का है। ये प्लेस गढ़वाल से लाई गई थी, पंडवाला से। ये एक और सिंहासन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मंदिर के खंडित अवशय, ये पांडु वाला गढ़वाल। तो ये सारे उत्तराखंड के जो अलग अलग जगह से हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो सारी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ये डिपार्टमेंट है एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का। सामने यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये यूनिवर्सिटी अभी भी ओपन है, यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अभी भी। तो आइए और चीज़ों को देखते हैं फटाफट। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1902 में आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद द्वारा की गई थी। ये यूनिवर्सिटी पिछले 100 सालों से भी अधिक समय से अपना कार्य कर रही है और लोगों को हिंदी, संस्कृत और अन्य कई क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान कर रही है। ये यूनिवर्सिटी अंग्रेजी लॉर्ड मकॉले के इंग्लिश एजुकेशन को भारत में प्रमोट करने के विरुद्ध भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक टैंक का, मुझे नहीं पता रेप्लिका है या ओरिजिनल मॉडल है,
पर जो भी है एक पूरा टैंक यहाँ पर रखा हुआ है, पूरा टैंक के टायर वायर सब कुछ चेन वेन पूरा ओरिजिनली दिखा रखी है। प्रॉपर फैसिनेटिंग। ये स्वामी श्रद्धानंद जी हैं जो इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, उनकी इमेज यहाँ पर बनाई गई है। और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी गुरुकुल कांगड़ी, और ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का कैंपस काफ़ी बड़ा है। यहाँ अनेक विभाग हैं और उन विभागों से जुड़ी शिक्षा आज भी प्रदान की जाती है। पहले यहाँ पारंपरिक और सांस्कृतिक शिक्षा ज़्यादा प्रदान की जाती थी, पर अब आधुनिक शिक्षा भी उसके साथ प्रदान की जाती है। तो यहाँ आकर हमें एक बात तो समझ में आ गई कि इस यूनिवर्सिटी में कितने अच्छे से भारतीय मुख्यतः हिंदू परंपराओं को और हिंदू समाजशास्त्र और हिंदू इतिहास को संजोए रखा गया है। तो चलिए, अब शाम का समय हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर 1 किलोमीटर दूर ही मौजूद अमरापुर घाट को घूमा जाए। अमरापुर घाट हरिद्वार के सबसे नए बने घाटों में से एक है, जो काफ़ी सुंदर है और यहाँ स्नान करने का अवश्य मन करता है, क्योंकि इसकी साफ सफाई और शुद्ध जल देखकर ही मन को मोहित कर लेता है। तो दोस्तों, इस वक्त शाम होने को है और हम आ चुके हैं हरिद्वार के एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रसिद्ध घाट अमरापुर घाट में। ये घाट काफ़ी सुंदर है और अभी न्यूली डेवलप हुआ है, और पानी इस समय गंगा का इतना स्वच्छ हो रखा है। अक्टूबर में सफाई भी हुई थी तो उस वजह से भी काफ़ी स्वच्छ है। तो मैं आपको इस घाट को दिखाता हूँ, और यहाँ के पानी जो कि बहुत ठंडा है यार, उसमें मेरा मन कर रहा है कि बस मैं जाऊँ और एकदम से डुबकी लगा लूँ। हालांकि शाम हो रही है तो ठंड में रिस्क नहीं ले सकता, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो जो है हाथ पैर गिरते मुँह हाथ धो के तो आते ही हूँ। जय माँ गंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा हरिद्वार में घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उसी प्रक्रिया में अमरापुर घाट एक नया और एक सुंदर घाट बनाया गया है। ये घाट काफ़ी सुंदर है। यहाँ हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि यहाँ कपड़े चेंज करने के लिए रूम्स भी रखे गए हैं ऊपर, और इसके साथ साथ पानी को भी बहुत साफ़ सुथरा और इवन नहाने के लिए भी एक पर्याप्त स्थान दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ एक छोटा सा गार्डन भी है, जहाँ बच्चे झूले भी झूल सकते हैं और बड़े वॉक भी कर सकते हैं। शाम के समय लोग यहाँ वॉक करने भी आते हैं, और कुछ लोग यहाँ गंगा नदी के तट के किनारे बैठकर शांत वातावरण का मजा लेते हैं। शाम के समय ये घाट काफ़ी सुंदर हो जाता है जब ये रोशनी से जगमगाता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लाइटनिंग का अरेंजमेंट किया गया है, जिस कारण ये घाट शाम के समय बहुत सुंदर लगता है, और इस कारण लोग यहाँ पर अवश्य आते हैं। तो दोस्तों, जहाँ से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, शाम को हम एक बार फिर वहीं आ गए। ये घाट अमरापुर घाट के बहुत पास है, और यहाँ पर सुबह भी लोग जॉगिंग कर रहे थे और शाम को भी जॉगिंग कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा घाट है, नहाने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ तो मैं घंटों बैठ सकता हूँ, टाइम पास कर सकता हूँ। साथ में चने मूंगफली मिल जाए तो बहुत अच्छे से जो है टाइम पास हो जाएगा। तो चलिए, अब इस घाट से भी चलते हैं। शाम का समय हो रहा है तो गंगा आरती भी देखनी है, तो चलते हैं हर की पौड़ी और वहाँ की फेमस गंगा आरती देखते हैं। आइए।
तो दोस्तों सुबह से हम आपको गंगा नदी का काफ़ी शांत स्वरूप दिखा रहे हैं और इस समय शाम को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बैराज में गंगा नदी का उफान भरा रूप, जिसमें आप देख सकते हैं नदी इतना खतरनाक विकराल रूप तो मैंने माँ गंगा का कभी देखा ही नहीं भाई। ये बहुत सच में, मुझे तो नीचे देख के ही चक्कर से आ रहे हैं भाई। ये क्या है, बाप रे, बहुत खतरनाक यार। हर हर माँ गंगे। शाम के समय हम एक बार फिर से आ गए हर की पौड़ी में। हर की पौड़ी जहाँ शाम को सूर्य अस्त होते टाइम होती है बहुत प्रसिद्ध गंगा आरती। यहाँ की गंगा आरती एक मस्ट वॉच चीज़ है जो आप हरिद्वार में आके कभी भूल नहीं सकते या कभी उसे मिस नहीं कर सकते। तो शाम को इस वक्त 5:30 बजे के करीब सूर्य अस्त होने का समय हो रहा है और अब हम हर की पौड़ी के तट पर जाकर गंगा आरती देखेंगे। तो गंगा आरती लगभग 15 मिनट के आसपास तक चलती है और इस दौरान हरिद्वार के सभी तटों पर गंगा आरती के गीत गाए जाते हैं। गंगा आरती समाप्त होने के बाद ये जो भीड़ इकट्ठी हुई थी ये एक साथ हरिद्वार से बाहर की ओर प्रवेश करती है और लोग इस समय गंगा नदी पर अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए दिए रखते हैं और उन्हें प्रवाहित करते हैं। तो जोर से जय माँ गंगे। और अब हम इस जगह से प्रस्थान करते हैं और वापस अपने निवास स्थल गुरुकुल कांगड़ी चलते हैं। दोस्तों अब हरिद्वार आए ही हैं तो यहाँ का गंगा जल लिए बिना जाना तो एक तरीके से नाइंसाफ़ी होगी हरिद्वार के साथ। तो अब हम यहाँ से पवित्र गंगा जल को भरेंगे, जिसके लिए हम आ चुके हैं यहाँ के एक बहुत ही सुंदर घाट में जो इस समय रात के समय काफ़ी जगमगा रहा है और यहाँ पर साफ़ सफाई भी है, साथ में भीड़ भी काफ़ी कम है। तो हमारे लिए यहाँ से गंगा जल भरना काफ़ी आसान हो गया है और काफ़ी तेज़ी से हम यहाँ गंगा जल भरेंगे। और अब हमें भूख लग रही है तो हम खाना खाएंगे अपने आज के जो ठहरने की जगह है गुरुकुल कांगड़ी के गेस्ट हाउस, वहाँ पर। तो दोस्तों अब वक्त हो गया इस व्लॉग को ख़त्म करने का। उम्मीद है हमारी हरिद्वार की ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो। हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक अन्य शहर, अन्य जगह से। तब तक के लिए बाय बाय। से बाय अर्पिका। बाय। ट्रैवल विद एवी।